तो हेलो हाय दोस्तों, आप सभी कैसे? आशा करता हूं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक एकदम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जो कहा होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कहा होता है पाचन में पूछता है। आज एक ऐसा तंत्र पढ़ेंगे जिसका क्या होता है, जो कभी बंद होता ही नहीं है, कभी क्या होता है बंद होता ही नहीं, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है वो अगला है यहाँ पर। जो कहा होता है इसे बोलते हैं जी पाचन तंत्र। हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग जी? पाचन तंत्र बोलते हैं। यह क्या होता है, कभी बंद होता नहीं, कभी भी नहीं बंद होता है। अगर चाहेंगे इसको बंद करने के लिए तो बंद होता नहीं है ना। तो मजबूर करता है आपको खाने के लिए इसके बारे में अच्छे तरह से पढ़ेगी और बेहतर तरीका से पढ़ेगी, है ना। तो क्या बिना किसी देरी से स्टार्ट करें हम लोग जी? तो क्या बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं और क्या करते हैं इसके बारे में नॉलेज करते हैं ना, अच्छे तरीके से करें, है ना। चलिए, तो सबसे पहले क्या होता है इसमें बेसिक नॉलेज जानते हैं इसके बारे में। होता क्या पाचन तंत्र होता क्या? एक ऐसे तंत्र जिसमें क्या होता है बहुत सारे अंग होते हैं और क्या करते हैं भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र हम लोग बोलते हैं ना, समझ ठीक बोलते हैं जी। जिससे क्या होता है इस पाचन तंत्र में क्या होता है कि अलग अलग क्या होता है जी तंत्र पाए। इस पाचन तंत्र में क्या होता है जी अलग अलग तंत्र पाए जाते हैं। जिससे अगर बात करें जी इसमें तंत्र कौन कौन पाए जाते हैं तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। क्या सबसे पहले क्या होता है जो तंत्र अंग होता है, इसमें कौन सा अंग होता है? वो आपका जो अंग होता है ये सबसे पहले क्या होता है जी आपका जीवा तो नहीं होता है, लेकिन जीवा तो नहीं होता है, लेकिन इसको समझिएगा। ये आपका क्या होता है? मुंह होता है। क्या होता है आपका जी? मुंह क्या होता है कि सबसे अंग होता है, पहला अंग होता है। मुंह का होता है क्या होता है? पहला अंग होता है। समझ में इतना आया? इसके अलावा क्या होता है जी दूसरा अंग क्या होता है? आपका ग्रस का होता है, यानी ग्रस नहीं बोलता है, फूड पाइप को बोलता है ना, ये होता है। तो ये क्या होता है जी ये आपका ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा और ये आपका तीसरा देखा जाए तो तीसरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना, 3 नंबर हो जाएगा। इतना समझ जा। इसके अलावा क्या होता है जी देखोगे ये इसके बारे में कुछ बता रहा था। देखिए ये जो आप लोग देख रहे हैं डायफ्राम, आप लोग देख रहे हैं, इस डायफ्राम का तो समझिएगा। अगर किसी व्यक्ति को देख रहे होंगे एक्सीडेंट होता है तो हार्ट लगाता है तो सांस लेने से क्या होता है मौत हो जाता है ना। तो इसको जो डायफ्राम देखते हैं, ये जो डायफ्राम आप लोग दिखाई दे रहा है, ये डायफ्राम ये क्या होता है टूट जाता है ना। क्या होता है जी टूट जाता है। इसलिए क्या होता है जी मानव का करता है जी सांस नहीं ले पाता, और सांस ले नहीं पाता है इसलिए क्या होता है जी ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे शरीर में और व्यक्ति की मौत हो जाता है। तो इसका होता है जी ये जो डायफ्राम का जो कार्य होता है ना वो क्या होता है जी सांस लेने में सहायता होता है। इसलिए क्या होता है जी व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है। और ज्यादातर अब क्या होता है जी किसी का होता है एक्सीडेंट होता है तो उसमें मौत होता है ना। तो इसके बारे में आशा करता आप लोगों को लगभग समझ में आया होगा ना। तो ये हमारा जो देखिए इसको बोलते हैं जी ये क्या होगा? तीसरा भाग होता है। क्या होता है ये तीसरा भाग होता है। इतना समझ में आइए। इसके अलावा और समझिएगा इसके बारे में और अच्छी तरह से समझिएगा। और हमारे शरीर में क्या होता है जी दिख रहे हैं, ये आप लोग दिखाई दे रहा है आप सबको ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? किधर है जी आपका जी? तो इससे बोलते हैं जी लीवर बोलते हैं ना। लीवर को क्या बोलते हैं जी? यकृत। क्या बोलते हैं जी? यकृत। यकृत में क्या होता है? पित्त नली भी होती है और क्या होता है पित्त का पित्ताशय होता है। मैंने क्या होता है पित्त का क्या होता है जी भंडारण होता है ना, इसमें होता है। ऐसे में इसके बारे में मैंने बता दिया। और सुनिएगा बच्चों, देखिए क्या है ये आप लोग देख रहे हैं जी, ये देख रहे हैं पेट। आप लोग बोलते हैं ना कि पेट भर गया है, यानी पेट भर किस आपका एस्टमच भर गया, यानी अमाशय भर गया है ना। तो सुने तो इस अमाशय यानी पेट के नीचे क्या होता है? पेट के नीचे आपका होता क्या है जी? तो हमारा होता है जी अग्न्याशय। क्या बोलते हैं जी? अग्न्याशय। तो देख रहे हैं ये जो देख रहे हैं अग्न्याशय, तो ये क्या हो जाएगा जी? ये आपका तीसरा हो गया और ये क्या हो गया जी आपका? ये पांचवा हो गया और क्या हो गया? ये सातवां हो गया। ऐसे में क्या लिखा है जी? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो जाएगा बाबू। सॉरी इसके लिए ठीक है। ये क्या हो गया? ये चौथा हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा जी? पांचवा, है ना। अब सुनिए इसमें क्या है, इसमें आप लोग देख रहे हैं ये बाहर वाला जो नहीं देख रहे हैं, बाहर वाला, अगर बाहर वाला आप लोग देख रहे हैं ये वाला, ये जो बाहर वाला आप लोग देख रहे हैं है ना, इसे क्या बोलते हैं? ये होता है क्या? ये जो बाहर वाला जो होता है आप लोग देख रहे हैं इतना, इसको और थोड़ा मोटा कर दे इतना। चलिए ये जो आप लोग बाहर वाला दिखाई दे रहा है वो क्या होता है जी?
उससे बोलते हैं बड़ी आंत। क्या बोलते हैं? बड़ी आंतें बोलते हैं ना। चलिए अब आगे समझिएगा क्या होगा। इसके अंदर आप लोग छोटे मोटे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे है ना, छोटे मोटे ना, पतले होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, तो उसे बोलते हैं जी छोटी आंत है ना। चाहे बोलते हैं कोई वीर का क्षुद्रांत कोई बोलता है या कुछ बोलता है, छोटी आंत। तो ये कहा होता है जी, ये कहा होता है क्षुद्रांत, है ना, ये होता है। इसके क्या होता है जी, ये आपका परिशेष का होता है। तो बता दें क्या होता है, सब कुछ बताएंगे, लेकिन हाँ ये क्या होता है आपका जी, क्या होता है, क्षुद्रांत होता है और ये होता है ना। चलिए तो कुल मिलाकर क्या होता है जी, हमारे शरीर में क्या होता है, कुल मिलाकर हमारे शरीर में क्या होता है जी, जो अंग पाई जाती है हमारे पाचन तंत्र में, अंग जो पाई जाती है वो होता है आपका क्या होता है जी, ये आपका ये पचवा हो जाएगा, एक छठा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सत्वा हो जाएगा, है ना। तो समय ये पाया जाए तो क्या होता है, इतना पाया जाता है हमारे शरीर माने हमारे पाचन तंत्र में। अब सबसे पहले बात करें इस पाचन तंत्र की लंबाई कितना होती है, लंबाई कितना होता है ना। तो इससे जो लंबाई होती है जी वो होता है 8 से, होता है 8 से क्या होता है जी, 8 से क्या होता है 10 मीटर होता है। क्या होता है जी, 8 से 10 मीटर होता है इसकी लंबाई होता है। अच्छा इसकी बनावट कैसी होती है, इसकी रचना संरचना, इसकी बनावट कैसी होती है। तो इसकी जो बनावट होती है जी क्या, टेढ़ी मेढ़ी ज्यादा होती है, टेढ़ी मत का कुंडली जैसा होता है ना, ऐसा जैसे ऐसे 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 होता है ना, तो ये होता है। तो इससे बोलते हैं जी इसकी जो बनावट कैसी होती है जी, बनावट, इसकी जो बनावट कैसी होती है तब बोलेंगे जी कुंडली होती है। क्या होता है, कुंडलित, ऐसे समझिए। तो इसकी बनावट कैसी होती है, तो इसकी जो बनावट होती है कुंडलित होती है। दूसरी बात, ये कहां से कहां तक रहता है, ये कहां से कहां तक होता है, तो ये बोला जाएगा हमारे मुंह तक है, हमारे क्या होता है मुंह से लेकर कहां तक होता है, हमारे गुद्दा द्वार तक। अब गुद्दा द्वार में क्या, जहां से खा होता है खाना शरीर से माने भोजन बाहर निकलता है वहां तक फैला होता है, जहां से ग्रहण करते हैं वहां से, और जहां से निकलता है उसका वहां तक फैले होते हैं। किससे बता रहे जी, मैंने क्या किया जी, मुंह के माध्यम से क्या किया जी, मैंने क्या किया जी, मुंह के माध्यम से क्या हुआ जी, खाना खाया, तो कहां से निकलता है, तो इसके द्वारा, है ना, इसके द्वारा, इसके द्वारा। समझ नहीं, गलती बता रहे मैं, देखो जी कहां से निकलता है, तो मेरे मुख से मैंने खाना खाया, और कहां निकलता है, यहां से निकलता है, यहां दिखाई दे रहा है आपको, ये बोलते हैं गुद्दा द्वार बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, मल द्वार कोई बोलता है ना, ते का होता है निकलता है। समझ इतना या बेहतर तरीके से, ये बेसिक नॉलेज इसके बारे में होगी। सबसे पहले तो देखिए आप जान लेते हैं होता क्या, समझिएगा। अगर बात करें एक बार और इसको समझिएगा, देखिए ये जो आप देखते हैं पाचन तंत्र देखते हैं, इसमें भोजन पचता है ना, इसमें क्या होता है भोजन पचता है, इसलिए हम लोग इसका बता रहे हैं, इससे कुछ अलग ही नाम होता है ना, एक अलग ही नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आहार नाल। आहार क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं ना। समझ में आया जी आहार नाल को अच्छे तरीके से। चलिए ऐसे में तो इसका होता है, इसको बोलते हैं आहार नाल हम लोग बोलते हैं, लेकिन हाँ इसकी लंबाई क्या होता है समझिएगा। देखो मैंने देखा जी आहार नाल, यहाँ पर क्या है जी आहार, दिखा है यहाँ पर आहार नाल कैसी रचना है जी, तो इसकी बनावट कैसा है, मैंने बोला जी इसके कुंडली रचना है। दूसरी बात, इसकी लंबाई कितना होता है, तो इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है, इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। दूसरी बात क्या होता है, इस कहां तक फैला होता है, तो मैंने क्या बोला जी, ये मुख गुहा से क्या होता है, मुंह से लेकर कहां तक फैला होता है, तो क्या होता है मल द्वार तक बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं गुद्दा द्वार बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुद्दा द्वार बोलते हैं, गुद्दा द्वार, है ना। सुनिए जी इसको क्या बोलते हैं जी, गुद्दा द्वार बोलते हैं। चलिए तो इसके बारे में सुनिए, अब सुनिएगा क्या होता है, और हमारे मुख में क्या पाया था ये समझिएगा। इसको ला देते हम जी, क्या टॉपिक लाए, लाजो इसके बारे में और समझाते हैं बढ़िया तरह से, समझिएगा। इसको मिटा दीजिए थोड़ा सा, ताकि समझने में एकदम आसानी हो, है ना। चलिए देखो इस मुख में देखते हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस मुख में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो ये क्या आते जीभ होता है, और इस मुख में ही क्या क्या पाया जाता है, आपका दांत भी होता है,
क्या होता है जी, दांत भी होता है ना, इतना। तो बात कर रहे थे, ये जो आप लोग जीवा दिखाई दे रहा है, जीव दिखाई दे रहा है, इसका कार्य क्या होता है? कार्य बताइए, इसका कार्य क्या होता है? तो जानते हैं कि इसका जो कार्य होता है जी, वो क्या होता है जी, भोजन को निगलना होगा। भोजन को क्या करना है जी, निगलना। आए समझे, इसका कार्य क्या होता है, ये भोजन को निगलना होता है। दूसरी बात, दूसरी हमारा दांत कार्य क्या होता है, दांत का। तो जो हमारा दांत का जो कार्य होता है, वो आपका क्या होता है जी, खाना को क्या कर, चबाना, पीसना ना, ये होता है। तो समझ लीजिए, इसका कार्य होता है। दूसरी बात, हमारे क्या होता है, मुख में क्या होता है, लाल ग्रंथि पाती है, जो क्या होती है, इधर से स्रावित होती है ना, तो ये होता है। तो बोला जाएगा कि हमारे शरीर में से जो हमारे जो लाल ग्रंथि मुख में पाई जाती है, वो कौन सा इंपोर्टेंट होता है, उसमें हार्मोन का स्राव होता है, एंजाइम बनता है ना। तो एंजाइम क्या होता है, टाइलिन होता है। तो देखा जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, वही लिखा हुआ है, देखा जाएगा जी, क्या समझिएगा। देखिए लिखा है कि मुखगुहा, क्या लिखा जी, मुखगुहा आहार नल का, मुखगुहा आहार नल का क्या होता है, पहला अंग होता है, सबसे पहला अंग। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, सबसे पहला अंग कौन है, यही है सबसे। अब पाचन भी क्या होता है, सबसे पहले यहीं पर शुरू होता है मुखगुहा में। तो ये आपका लिखा है, लिखा है मुखगुहा आहार नल का सबसे पहला अंग होता है। और क्या होता है, इसकी निचड़ी होता है, क्या हमारे क्या होता है, ऊपरी जबड़ा। और क्या होता है, निचेड़ जबड़ा में क्या होता है, मुखगुहा पाया जाता है। क्या होता है, ऊपरी। और क्या होता है सर, नीचे जबड़े में क्या होता है जी, यह घिरा होता है। हमारे मुख कैसे घिरा हुआ, सही बात है, जो तो नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जी, इसमें क्या होता है जी, आपका जीभ होता है, और क्या होता है जी, दांत होता है। समझिए, जिसमें क्या होता है, दांत का जो कार्य होता है, भोजन को काटना, पीसना, बारना हो गया ना, ये चीरना फाड़ना कार्य होता है। दूसरी बात क्या होता है, इसके अलावा वही माने छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना है, इतना है। और जीभ का जो कार्य होता है, बताइए, जीभ का होता कार्य है, तब क्या हो जाए, भोजन को निगलना है ना। निगला नहीं होगा, यहाँ पर 9 लगा दीजिए, भोजन निगलना। समझ में आइए इतना। हमको लगता है कि आप लोग बेहतर समझिए मुख के बारे में, और समझ में आया होगा एकदम बढ़िया तरह से। चल अगला टॉपिक स्टार्ट करें। चल अगला टॉपिक क्या हो जाएगा जी, आपका इस होगा। ठीक है, मैंने क्या किया कि खाना खाया, है ना। अच्छा बोले खाना मैंने खाया, तो देखो कि इस नली देखिए यहाँ पर, है ना, नली ऐसे। तो नली दिख रहे हैं, एक होता है लंबी नली होती है ना। तो जो लंबी नली होती है, उससे बोलते हैं क्या होता है, कृष्णी बोलते हैं, चग्रास नली बोलते हैं ना। तो ये जो नली आप लोग दिखाई दे रहा है, आप लोग इस नली दिखाई दे रहा है, तो इस नली को हम लोग क्या बोलते हैं, इस नली को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रास नली बोलते हैं, ग्रास नली। समझ इसको क्या बोलते हैं जी, ग्रास नली। समझ। दूसरी बात, इस नली होता है, ऐसे ऐसे होता है, ये जो आप लोग नली दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये जो आप नली आप लोग दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो नली होता है, इसकी काम होता है क्या। तो सबसे पहले बात आ रहे हैं कि जो नली आप लोग देख रहे हैं, इसमें क्या होता है जी, संकुचन होता है, ऐसे ऐसे, है ना। ऐसे क्या होता है, हमेशा होता रहता है, ऐसे दिखाई दे रहा है ना। इसमें क्या होता है, संकुचन हमेशा होता रहता है। अब संकुचन होता रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, क्रमाकुंचन बोलते हैं। क्या हम लोग बोलते हैं जी, क्रमाकुंचन बोलते हैं, क्रमाकुंचन बोलते हैं, क्रमाकुंचन बोलते हैं। चलो क्रमाकुंचन ही हमको लगता है ऐसा बोलते हैं, थोड़ा डाउट तो नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। चलो क्रमाकुंचन होता है, गति होता है ना। चलिए, तो इसमें क्या होता है जी, क्रमाकुंचन गति होता है, क्रमाकुंचन क्या होता है, क्रमाकुंचन जो गति होता है ना। अब सुनेगा, इन जो का जैसे मैंने खाना खाया, तो ले खाना खाता है, तो क्या होता है हम लोग जी, इसमें क्या होता है, कभी फूलता है, कभी सिकुड़ता है, मैंने सिकुड़ता फैलता होता है, ये बात सही है। हमेशा सिकुड़ेगा, ये खाना वाना खाएंगे तो सिकुड़ेगा ही, है ना। तो इसलिए क्या होता है, ये हमारे शरीर इस नली में क्या होता है जी, जो सिकुड़ता फैलता है, जब भोजन जाता है तो उसे बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। तो बोलेगा जब भोजन क्या होता है जी, हमारे ग्रास नली में पहुंचता है, तो क्या होता है, हमारे ग्रास नली की जो दीवारें होती है, वो कैसी होती है, सिकुड़ने लगती है और फैलने लगती है। और उसी क्रिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, तो बोलते हैं जी क्रमाकुंचन गति बोलते हैं। समझ में आया जी। तो ये बात इस नली में बता रहे हैं, इस नली में क्या होता है जी, पाचन क्रिया नहीं होता, बताए। इस नली में क्या होता है जी, पाचन
क्या होता है जी, नहीं होता है। ऐसे में इस क्रिया में क्या होता है, पाचन होता ही नहीं है। इसका कार्य बताया जी, तो इसका कार्य क्या होगा जी, भोजन को क्या करना है जी, इस भोजन को क्या करता है जी, यहाँ पर हमारे आमाशय में भेजना होता है ना, ये हमारे आमाशय में क्या हो जी, भेजना होता है। समझिए इसका कार्य क्या होता है, भोजन को हमारे आमाशय में भेजना होता है। समझ में आइए इतना जी। तो इसका कार्य कुछ नहीं है, थोड़ा सा परिभाषा है, कुछ नहीं इसके बारे में नहीं है ना। चलिए आगे बात करें तो इसके बारे में वही टॉपिक है, समझिएगा। सबसे पहले क्या लिखा है जी, मुखगुहा से सुनेगा, मुखगुहा से क्या होता है जी, देखिए मुखगुहा से क्या होता है, लार से क्या सना हुआ जो भोजन होता है वो क्या होता है, निगल द्वार रास्ते क्या होते हैं, हमारे ग्रास नली में पहुंचता है। क्या होता है, हमारे ग्रास नली में पहुंचता है। दूसरी बात, भोजन के पहुंचते ही क्या होता है, सही बात है, हमारे ग्रास नली में क्या होता है, भोजन के पहुंचते ही क्या होता है, हमारे नलियों में क्या होता है, ग्रास नली में क्या होता है, सिकुड़ने लगता है और फैलने लगता है। और सिकुड़ने और फैलने की जो क्रियाएं होती है उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रमोंचन गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, क्रमोंचन गति, उसी को हम लोग बोलते हैं। समझ में आया इतना है जी। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, कोई पाचन नहीं होता है। मैंने बोला जी इसमें पाचन नहीं होता है, इससे होता है तब का, इसका काम होता है क्या, इसका जो कार्य होता है आप लोग देख रहे हैं वो क्या होता है जी, भोजन को आमाशय में भेजना होगा। इसका कार्य क्या होता है, भोजन को आमाशय में भेजना होता है। सिंपल सी परिभाषा आपको समझ में आया जी, इससे जो कार्य क्या होता है, भोजन को आमाशय में भेजना होता है। समझ में आया। चलो अब हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा जी वो कौन है हमारा जी, आमाशय। क्या बोलते हैं जी, आमाशय। आमतौर पर इसको बोलते हैं क्या, तीसरा हम लोग बोलते हैं जी पेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, आमतौर पर क्या बोलते हैं, इसे हम लोग जी पेट बोलते हैं। समझ में इतना आया। अब सुनेगा, हम लोग बायोलॉजी की भाषा में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए। इसे हम लोग जी बायोलॉजी की भाषा में क्या बोलेंगे, बोलते हैं, तो इसको सुनने और समझने का प्रयास कीजिएगा, चलेगा इस पर जी, इसी को चलाया जाए ना, ब्लैक को ब्लैक अच्छा रहेगा। देखिए आमतौर पर क्या बोलते हैं, सुनो हम लोग बोलेंगे जी पेट, लेकिन इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जी आमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, आमाशय। चलिए इतना समझ में आपको आया इतना। देखिए अब बात करें, हमारा जो पेट होता है, कहता है ना, आदमी जब खाना खाता है तो कहता है इसका हमारे पेटवा कोनो में नहीं सुना गया ना, कोई छोटा कोई कम खाता है चीज तो सुना। सेम वैसा क्या होता है जी, हमारा जो पेट होता है जी इसमें तीन भाग होता है। कितने भाग होता है जी, तीन लव भाग होता है। और ये क्या होता है, इससे बटा होता है। एक लवा ऐसे माने बटा होता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे लवा क्या होता है, बटा होता है ना, और लवा इधर भी लवा बटा। तो ये क्या होता है, पहला भाग होता है, ये दूसरा भाग होता है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, देखो ये आप लोग दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, लगभग कई भागों में बटा होता है। चलिएगा समझिएगा, लगभग कई भागों में बटा होता है ना। देख लेते हैं, ऐसा हो गया है ना। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं। देखिए इस हमारा आमाशय होता है, वो कितने भागों में बटा होता है, वो आपका होता है लगभग इतने भागों में, मतलब 3 भागों में बटा होता है ना। कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है, इतना समझ आया। इसके अलावा क्या होता है, जिससे पहला का नाम बता रहे थे हम लोग, पहला का नाम बताए तो होता है जी कार्डियक होता है, कार्डियक ऐसे समझे। तो पहला का जो काम होता है जी नाम होता है उसका कार्डिक होता है, और दूसरी की बात करें जब इसके नाम बात करें तो उसका नाम होता है जी फुंडिक होता है, का नाम होता है जी फुंडिक होता है। समझ इतना है। इसके अलावा क्या होता है जी, ये जो आप लोग ये वाला जो दिखाई दे रहा है आप सभी, तीसरा जो भाग होता है उसका नाम होता है पाइलोरिक, नाम होता है पाइलोरिक। क्या होता है ये पाइलोरिक। तो ये क्या होता है, फाइनल का हो गया, पहला हो गया भाग हो गया, और ये क्या हो गया, दूसरा भाग हो गया। आइए आपको दिखाई दे रहा है ठीक है, तीसरा भाग है ना। ऐसे में दूसरी बात ये आप लोग देख रहे हैं जी, इसकी जो आकार जो बनावट तो देख रहे हैं आपको, इसकी आकार कैसा होता है, ये कैसा होता है,
तो ये दिखाई दे रहा आपको जी, वो होता है जी थैला जैसा होता है। कैसा होता है जी? थैला जैसा। थैला जिसने पेट्रोल कैसा है, देखिए थैला जैसा है, देखने में भी दिखा लग रहा है, थैला है ना, इसलिए क्या होता है, इसकी जो बनावट देख रहे हैं कैसे, थैला जैसा। दूसरी बात क्या होता है, इसमें क्या होता है, निम्नलिखित प्रकार की, इसमें क्या होता है, निम्नलिखित प्रकार का होते हैं, कोई शिकायत पाई है, लगभग कितने प्रकार की पाई थी जी, लगभग 3 प्रकार का पाते हैं, 3 प्रकार का होते, कोई शिकायत पाई जाती है। दूसरी बात, इसके बारे में और ज्यादा पूछती है और बढ़िया तरह से जाने, तो इसमें क्या होता है जी, इसकी जो दीवारें आप लोग देख रहे हैं, इससे क्या होता है जी, इसकी दीवारें आप लोग देख रहे हैं, इसकी जो बनावट देख रहे हैं आप सभी, ऐसे ऐसे आप लोग दिखाई दे रहा है ना, इसकी बनावट। तो इसकी जो बनावट होता है, इसकी जो बना होता है वो किससे बना होता है, वो किससे बना होता है, इसकी जो अंदर की दीवार है किससे बना होता है, तो वो आपका जो बना होता है वो क्या होता है, एपिथेलियम एस्टर का बना होता है। किसका बना होता है, इसकी जो दीवारें होती है, अगर बात करें किससे बना होता है, तो बोला जाएगा जी एपिथेलियम, एपिथेलियम का होता है, एस्टर का बना होता है। एस्टर का बनाना समझिए। तो इतना ही लबर इसके बारे में, और सुनिए इसके बारे में क्या, अगर कोई व्यक्ति का होता है जी लंबे समय तक, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक का होगा जी वो खाना नहीं खाता है, तो उसका जो बता रहे हो, जो उस अमाशय में क्या होगा जी, घाव बन जाता है। क्या बन जाता है जी, घाव। देख लीजिए इससे क्या होता है, घाव बन जाता है। इसलिए बता रहे कोई व्यक्ति का अगर लंबे समय तक खाना नहीं खाना जरूर चाहिए ना, लंबे समय कोई व्यक्ति नहीं खाता है, क्या होता है, उससे घाव हो जाता है। और उस जो घाव का जो नाम होता है, उसका नाम क्या होता है जी, घाव अल्सर। क्या नाम होता है जी, घाव अल्सर होता है। दूसरी बात, इस अमाशय में क्या होता है जी, कुछ बैक्टीरिया भी आ जाता है ना। इस अमाशय में क्या होता है, जितने भी आप लोग खाना खाते हैं, आप लोग क्या होता है बिना हाथ धोए क्या करते हैं, खाना खा लेते हैं। अब उसके हाथ में जो बैक्टीरिया, उसका जी उसका हाथ में जो बैक्टीरिया है, वो बोलिएगा वो क्या होता है जी, वो कहाँ जाता है, हमारे कहा होता है जी, हमारे पेट में चला जाता है, यानी अमाशय में चला जाता है। तो उस अमाशय में क्या होता है जी, हमारे हाथ में जितने भी बैक्टीरिया है हमारे पेट में गया, उसको मारने के लिए क्या होता है, एक अलग से क्या होता है, पदार्थ होता है, अलग से क्या होता है जी, पदार्थ होता है। और उस पदार्थ का नाम क्या होता है जी, उसका नाम है HCl। उसका नाम क्या होता है जी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जी, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, क्या होता है जी, बैक्टीरिया होता है जी, उनको क्या करता है जी, उनको मारता है। क्या करता है जी, उनको मारता है, नष्ट कर देता, बर्बाद कर देता एकदम, मार उड़ कर ना। इसलिए क्या होता है जी, हाथ से हाथ खाना खाते हैं, हाथ धो के खाइए, कोई भी चीज खाते हैं हाथ धो करके खाइए, समझे जी। इसमें दूसरी बात, अलग अलग एंजाइम होता है। अगर बात करें इसके बारे में और बात करें, हमारे अमाशय, तो देख रहे हैं हमारे अमाशय देख रहे हैं जी, इस अमाशय में क्या होता है, जो HCl जो अम्ल बनता है, क्या होता है, प्रतिदिन कितना लीटर बनता है, लगभग 3 लीटर बनता है। कितना लीटर बनता है, 3 लीटर हमारे शरीर में प्रतिदिन रोज बनता है। यह जो HCl होता है इतना खतरनाक होता है हमारे शरीर के लिए, इतना खतरनाक होता है। अगर हम ऐसे निकाल लगा होगा जी, हमारे हाथ पर रखा जाए तो हाथ में क्या होगा, छिद्र हो जाएगा, यानी छेद हो जाएगा। ऐसे में इतना खतरनाक होता है। लेकिन बोलिएगा हमारे शरीर की जो पेटी होती है क्यों नहीं छेद होती है, क्योंकि बता रहे हमारा अमाशय जो दीवारें होती है ना, वो क्या होती है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है। जानते हैं आप सभी, अम्ल और क्षार से जो अपक्रिया करता है उसका उदासीन होता है। इसलिए क्या होता है, हमारे अमाशय में पेट होता है जी, पेट में क्या कभी छेद होता नहीं है ना। इतना समझ में आया, चलो इसके बारे में अच्छी तरह से समझ में आए। इसलिए आप लोग खाना खाते रहे और बेहतर जीवन अच्छे खाइएगा ना, मांस छोड़िए ना। इसके अलावा अब सुनिए हमारे शरीर में वही विषय क्या बोलते हैं, इसको बोले HCl बोलेंगे, HCl। ऐसे में इसको बोलते हैं HCl, समझिए। चलिए तो ये हमारा अमाशय हो गया। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए बता, मैंने क्या बोला कि अमाशय क्या है, एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। क्या होते हैं, चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। इसके बारे में समझा। दूसरी बात क्या मैंने बोला जी, अमाशय में क्या होता है जी, 3 भागे होती है। अमाशय में क्या होती है, 3 भागे होते हैं। जिसमें पहला का नाम क्या होता है जी, कार्डियक होता है।
दूसरा का नाम क्या होता है? फुंडिक होता है। और ये जो पिछला हम मैंने वही बताया, मैंने अग्र मैंने सबसे जो आगे वाला जो भाग होता है उसका ये मैंने पहला। दूसरा अगर भाग का होता है आपका जी पुंडिक यानी क्या होगा, जो मध्य वाला बीच वाला, और जो पक्ष वाला जो पाया जाता है उसका नाम क्या होता है? पाइलोरिक। यानी देखिए यहाँ पे है, इसमें ये पहला आगे वाला हो गया, इसका दूसरा हो गया मैंने मध्य, और तीसरा ये हो गया ना। तो यहाँ पर सुन वो है। दूसरी बात, इसकी जो दीवारें बनी होती है जैसे मैंने बताया ऐसे 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 का होता है, जो दीवारें बनी होती है, तो इसकी जो दीवारें बनी होती है किससे बनी होती है? एपिथेलियम परत का बना होता है। काले का जी इसकी जो भीतरी दीवार होता है, अंदर के वाला होता है, वो किसका? एपिथेलियम का असर का निर्माण मैंने कोशिकाओं का निर्माण करता है। मैंने ये भी बताया जी इस समासे में क्या होता है जी, किसमें कोशिकाएं पाते हैं, माने इसमें क्या होता है? जठर रस पाता है। जठर ग्रंथियों से क्या होता है? जठर रस का स्राव होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है जी? जठर ग्रंथियों से क्या होता है जी? जठर कोशिकाएं का माने कोशिकाएं पाती है, जठर रस का स्राव होता है। जिसमें से क्या लिखा है यहाँ पर? सबसे पहला होता है जी आपका श्लेष्मा। क्या होता है आपका? श्लेष्मा बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। ऐसे में इसके अलावा क्या होता है जी? एक क्या होता है? भित्तीय होता है। भित्तीय को अलग भाषा में क्या बोलते हैं जी? अम्लजन कोशिकाएं बोलते हैं। और क्या होता है? मुख्य होता है, क्या बोलते हैं? क्या होता है? जाइमोजिन कोशिकाएं पाती है। तब बोला जाएगा जी हमारे आमाशय में कितने तक जो कोशिकाएं पाती है, तो आपका क्या हो जाएगा? 3 ये हो जाएगा। याद रखने कोई वक्त नहीं, इसके बारे में ज्यादा पूछे नहीं रहे, ये जानना है ना अच्छे तरीके से। इसके अलावा इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए मैंने बोला जी हमारे इसमें क्या होता है? जठर रस में क्या होता है आपको सुनेगा, इसमें क्या क्या बनता है? जैसे जो बनता है लगभग 3 चीज लगभग बनता है। देखिए क्या बनता है। सबसे पहले आपको इसमें क्या होता है? जठर रस। जठर रस में क्या होता है आपका जी? HCl होता है। इसका क्या होता है जी? म्यूकस होता है। क्या होता है जी? म्यूकस होता है। इसका क्या होता है? निष्क्रिय क्या होता है? पेप्सिनोजेन होता है। इसमें क्या होता है? जठर रस में लगभग 3 चीज पाया जाता है बेहतर तरीके से। इसके अलावा होता है जो पेप्सिन होता है, ध्यान सुनिए मैंने क्या बोला, जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है जी? भोजन के प्रोटीन पर कार्य करता है। यानी बोला जाएगा पेप्सिन क्या होता है? प्रोटीन वो क्या करता है जी? क्या होता है जी? पचाता है, जब पाचन करता है। समझिए इस प्रकार उसका किसमें बदलता है? पेप्टोन में बदल देता है, ताकि क्या हो जाए? भोजन अच्छा आसानी से पच सके, है ना। इससे क्या होता है? हमेशा में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसका नाम क्या होता है जी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? ये हमारे शरीर में क्या होता है? प्रतिदिन लिखा है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है जी? भोजन के साथ, मैंने बोला जी अगर बिना हाथ धोए खाएंगे तो क्या होगा? आपके शरीर में बैक्टीरिया चला जाएगा। तो क्या होगा कि उनका HCl जो अम्ल का बैठा होता है उसको मारता है ना। तो ये होता है, तो क्या होता है? बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। और क्या होता है? HCl जो होता है हमारे शरीर में प्रतिदिन हर एक दिन क्या होता है? यह बनता है लगभग 3 लीटर बनता है। कितने लीटर बनता है? 3 लीटर का होता है हमारे शरीर में प्रतिदिन बनता है। तो बनता है, समझ में इतना या बेहतर तरीके से चले आगे बढ़े। इसके अलावा सुनिए अभी मैंने बताया जी लंबे समय तक कोई व्यक्ति क्या होगा? बिना भूखे रहता है, खाना नहीं खाया जाता है, तो उससे क्या होता है जी? घाव अल्सर बीमारी हो जाता है, संभावना होती है, होता भी है। इसके अलावा कुछ एरो पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है। क्या याद रखना है? देखिए अगर वासा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, पूछी जाएगा आपसे वासा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो आप बोला जाएगा क्या हो जी? लाइपेस होता है। कोई यहाँ पर क्या लगा देता है? यहाँ पर ज लगाता है ना। कब लगाता है? ज लगा देता है ना। तो दूसरी बात, आमाशय में अब तक जो हमारा जो भोजन का रूप कैसा लग रहा, कैसा दिखाई दे रहा है हमारे आमाशय में भोजन पच गया, है ना। तो उसको बता रहे तो हमारा जो भोजन होता है किस रूप में दिखाई देता है? गाढ़े लेई के समान हो जाता है। कैसे होता है जी? एक सौर को ऐसा दिखाई देता, कैसा? तो गाढ़े लेई के समान हो जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं जी काइम। क्या बोलते हैं जी? उसे हम लोग बोलते हैं काइम होता है। अब वही जो काइम होता है वो क्या होता है? हमारे आमाशय पाइलोरिक क्षेत्र का होता है, छोटी आंत में हो जाता है। समझ जा बेहतर तरीके से। तो हमारे बदलेगा आमाशय से भोजन कहां पर चला गया? तब बोला जाएगा छोटी आंत। ऐसे में इतना जी आगे बढ़े। इसके आगे हमारा छोटी आंत। देखिए ये जो हमारा कौन सा बोला जाएगा? आमाशय कौन सा ये भाग को बताइए, आप चित्र को देखे बताइए आमाशय के कौन सा भाग है? तो ये बोला जाएगा कौन भाग होता है जी? तीसरा भाग होता है, जिसका नाम क्या होता है जी? पाइलोरिक। क्या होता है जी? पाइलोरिक यह भाग
है, समझ में आया जी। ये क्या होता है, ये पाइलोरिक भाग होता है। अब सुनिएगा, आमाशय के पाइलोरिक भाग से यानी तीसरा भाग से क्या होता है, हमारा जो भोजन होता है वो कहाँ जाता है जी, हमारा जो भोजन होता है इसके भाग से क्या होता है, इससे हमारे छोटी आंत में जाता है ना, समझ में आया जी। ऐसे ऐसे जाता है हमारा भोजन, समझिए। चलिए आप लोग, हम आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आता जरूर होगा, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तब आएगा, बिना ध्यान से कैसे आएगा। अगर कोई चीज पर आप ध्यान देते ही नहीं है तो कैसे आपको आएगा, है तो समझिए बेहतर तरीके से। चले अब आगे पढ़िए। देखो ये जो आप लोग दिखाई दे रहा है आप सभी को, ये जो है क्या, ये आपको ऐसे देखिए, ऐसे दिखाई दे रहा है क्या, इसके अंदर वाला में हालांकि तो मैंने सबसे पहले बेसिक वाला बताया, इसमें क्या होता, क्या कैसे होता है मैंने बताया, लेकिन यहां देखना हम लोग को ये जो छोटी आंत है ना, अगर इसकी बात करें थोड़ा हम समझाई देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, इसके जो अंदर वाला जो भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं छोटी आंत, छोटी आंत बोलते हैं ना। आज जो अपना बाहर वाला जो दिखाई दे रहा है उससे हम लोग बोलते हैं क्या, उससे हम लोग बोलते हैं बड़ी आंत, बड़ी है ना, समझिए। इतना तो मैंने समझ में है, लेकिन हम लोग बारे में पढ़ना, किसके बारे में पढ़ना, छोटी आंत के बारे में पढ़ना, बड़ी आंत के बारे में नहीं। बड़ी आंत का आएगा तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा, इसके बारे में आगे आए भी करेगा, इसके बारे में तो हमको किसके बारे में पढ़ लीजिए, तो हम लोग पढ़े छोटी आंत के बारे में, है ना। चलिए तो छोटी आंत के बारे में पढ़ लेते हैं, समझिएगा अच्छे तरीके से इसके बारे में। चलिए अगर बात करें जी इसके बारे में, हम लोग बात करें तो ऐसे आप लोग दिखाई दे रहा है ना, आपको लगता है बहुत छोटा है, आपको लगता होगा बहुत छोटा है, लेकिन छोटा है नहीं, इसे बहुत छोटा है नहीं। अगर बात करें जी इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई की बात करें, देखिए इसकी लंबाई तो कितना होता है, लगभग 7 से क्या होता है जी, लगभग 6 से 7 मीटर होता है। कितना होता है जी, 6 से 7 मीटर होता है, सही तो बोले बोले। चलिए देखिए ये क्या है, 6 से 7 मीटर होता है, ऐसे में बता रहे हैं। हमारा जो छोटी आंत होता है उसकी लंबाई कितना होता है, लगभग 6 से 7 मीटर होता है। अगर बात करें इसकी मोटाई यानी चौड़ाई, यानी क्या होगा जी, इसकी चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई कितना होता है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। ऐसे में क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, तो इसकी लंबाई इतना होता है, समझिए बेहतर तरीके से समझिए। आगे इसके अलावा जी, इसके अलावा है क्या, इसके अलावा समझिएगा अच्छे तरीके से, तो क्या है इसमें जो पाचन होता है, सुनिए हमारा जो खाना जो पचता है सबसे ज्यादा कहां पचता है और समाप्ति कहां होता है, तो हमारे छोटी आंत में ही पाचन होना खत्म हो जाता है, समझिए। तो बोलेंगे जी इसमें जो पाचन की जो क्रिया होता है, देखिए इसमें जो पाचन होता है वो कैसा होता है, वो क्या होता है जी, हमारे पूरा हो जाता है, कैसा होता है ये, पूरा हो जाता है, है इसमें जो पाचन होता है वो क्या होता है, ये पूरा हो जाता है, समझिए बेहतर तरीके से। चले आगे बात करें, अब सुनिए इसके बारे में और तरीके से। चलिए दोस्तों, तो देखिए ऐसे होने होता है। अब सुनिए इसके बारे में और चीज जाने जी। देखिए हमारा जो पाचन होता है वो क्या होता है जी, पाचन, इसमें क्या होता है, पाचन पूरा हो जाता है, इसमें कोई पचाना उतना नहीं पड़ता है ना। इसमें क्या होता है, जो पाचन जो पूरा इसमें पूरा हो जाता है ना, इसमें पाचन उसके बाद होता नहीं है। हाँ इसमें बाद में क्या होता है, जितने में न्यूट्रिएशन होता है ना, जितने फायदेमंद चीज होता है वो करता है जी, उसको अवशोषण करता है, सूख लेता है एकदम अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर क्या करना है जी, वही होता है। दूसरी बात होता है, ये जो आप लोग दिख रहे हैं ये बहुत ही लंबा होता है, ये क्या होता है जी, मैंने अगर बात करें जी इस आहार नसने का, आप लोग जानते हैं जो आहार नल होता है हमारे क्या होता है, मुख से लेकर क्या होता है, गुद्दा तक पाया जाता है ना। तो इसकी जो आहार नल बोलते हैं, तो आहार नल की सबसे जो लंबा भाग, सबसे बड़ा भाग कौन होता है, तो आपका यही होता है, सबसे बड़ा भाग होता है ना। तो ये क्या होता है जी, बोलेंगे जी यह क्या होता है, सब यह क्या होता है जी, सबसे बड़ा भाग होता है, क्या होता है, बड़ा भाग ऐसा है, ये क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, समझते हैं। इसके अलावा इस पाचन तंत्र इतना होता है। अब सुनिएगा
अगर बात करें इसमें हम लोग देखें जी, इसमें हम लोग जी, इसमें ऐसे ऐसे मैंने इसमें ऐसे जो घटा है, इसमें क्या होता है, लगभग 3 भाग होता है। इसमें कितना भाग होता है जी, इसमें 3 भाग होता है ना। तो बोला जाएगा इसमें जो 3 भाग होता है जी, देखिए इसमें जो 3 भाग होता है, सुनिए पहला नाम का होता है। तो बोला जाएगा जी हमारा जो छोटी हाथ होता है, छोटी हाथ होता है, इसमें कितने भाग होता है, छोटी हाथ में कितने भाग होता है, तो बोला जाएगा कितने भाग होता है जी, 3। अच्छा बोलेगा उससे नाम कौन है, बोला छोटी हाथ का जो नाम कौन है, नाम बोला जाएगा तो वो जो आपका नाम होता है जी, सबसे जो पहला होता है जी, पहला कौन हो जाएगा जी, तो आपको बोलते हैं जी ग्रहणी बोलते हैं, ग्रहणी। दूसरा का नाम क्या है, दूसरा का नाम, तो दूसरा नाम क्या होता है जी, वो हम लोग बोलते हैं जी ग्रहणी हो गया, जेजू नाम होता है, जेजू नाम। और तीसरे का नाम क्या होता है जी, वो होता है जी इलियम। क्या होता है जी, इलियम। तो बोला जाएगा छोटी हाथ का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, इसमें सबसे बड़ा भाग होता है, तो ये क्या होता है जी, सबसे बड़ा भाग होता है, ये क्या होता है, छोटा होता है। तब और पूछे, यहाँ व्यक्ति पूछता है कि ग्रहणी आहार के किस भाग में पाया जाता है, ग्रहणी तो छोटी हाथ के बारे में पाया जाता है, ये हो गया। इसके अलावा होता है, बात करें इसके बारे में, तो ग्रहणी होता है, यह किसका भाग है, छोटी हाथ का भाग है। हाँ, इसमें कौन छोटा पहला बोला जाएगा जी, छोटी हाथ का सबसे पहला भाग का नाम बताओ, छोटी हाथ का पहला भाग का नाम क्या हो जाएगा, ठीक क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा, ग्रहणी हो जाएगा। समझ देता अच्छे तरीका से समझ में, इसके बारे में इतना ही। तो देखिए यहाँ पर क्या है जी, हाँ ये बात करें, देखिए ध्यान से कि जितने भी क्या होते हैं, मांसाहारी जीव होते हैं, है ना, जितने भी क्या होते हैं जी मांसाहारी जीव होते हैं, उनके जो शरीर में क्या होता है, जो छोटी हाथ जो पाया जाता है, ये जो छोटी हाथ देख रहे हैं, इस बड़ा सा ये क्या होता है जी, वो छोटा पाया जाता है। जितने भी क्या होता है, ध्यान से, जितने भी क्या होता है जी मांसाहारी जीव होते हैं, ऐसे समझ लीजिए, जितने भी क्या होते हैं मांसाहारी जीव होते हैं, उसमें जो कोशिकाएं जो छोटी जो पाया जाता है, वो क्या होता है जी, वो क्या होता है जी, मांसाहारी होता है, छोटे होते हैं ना। और जितने भी जो शाकाहारी जो जीव होते हैं, वो क्या होता है जी, शाकाहारी जीव होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत बड़ा होता है, उनमें क्या होता है जी, बड़ा होता है। क्या होता है बड़ा, वो आपका होता है ये होता है, क्या होता है, छोटी आंत होता है ना। याद है ऐसा, जितने भी जो शाकाहारी जीव होते हैं, उनमें जो छोटी लंबाई क्या होती है, बड़ा होता है। और जो मांसाहारी जो जीव होते हैं, वो क्या होते हैं जी, उनके जो छोटे होता है बहुत छोटा होता है। समझिए, आगे समझते हैं। इसके अलावा आगे मतलब वही लिखा है यहाँ पर, लिखा है कि छोटिया जो होती है जी, हमारे आहार के जो क्या होती है, जो सबसे लंबा भाग होती है। आए समझ में जी, ये क्या होता है जी, सबसे लंबा भाग होता है ना, ये क्या होता है, सबसे लंबा भाग होता है। समझ में आइए, ये क्या होता है, सबसे लंबा भाग होता है। और इसको हम ऐसे इससे ले लेते बेहतर है ना। चलिए अब सुनिएगा, और दूसरी बात, इसमें क्या होता है, भोजन का जो पाचन का होता है जी, इसमें पूर्ण होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा पाचन ज्यादा इसमें होता है, खत्म भी होता है, इसमें क्या होता है, खत्म भोजन हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है बताइए, इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर तक होती है, इसकी लंबाई बहुत बड़ा। अगर देखा जाए 32 फीट होती है, बता रहे फीट में देखा जाए 32 फीट होती है इसकी लंबाई, है ना, इतना है जी। दूसरी बात, इसकी चौड़ाई कितनी होती है बताइए, इस चौड़ाई लंबाई इतना होता है ना, समझ लीजिए, इसकी चौड़ाई कितना होता है जी, इतना होता है। इसके अलावा बता रहे, ठीक है, मैंने बोला जी भिन्न भिन्न का जंतुओं में क्या होता है जी, अलग अलग पाया जाता है। जैसे क्या होता है जी, जितने भी जो शाकाहारी जंतु होते हैं, क्या होता है जी, जितने भी शाकाहारी जंतु होते हैं, उसमें जो छोटी की जो लंबाई होती है, क्या होती है, छोटे की जो लंबाई होती है, वो कैसी होती है जी, अलग अलग। क्या लिखा जी, जंतुओं में छोटे अलग होती है। हाँ, शाकाहारी जो जीव होते हैं क्या बजे लंबाई होती है, कैसी होती है, तो अधिक लंबाई होती है। जबकि क्या होता है, जितने भी मांसाहारी जो जीव होते हैं, उनकी जो लंबाई कैसी होती है, यानी कम होती है। कितना समय, अच्छा ये भी मैंने बोला जी कि जो छोटी आंत के जो होते हैं जी, उसमें कितने भाग होते हैं, तो मैंने बोला 3 भाग होगा जी। तो देखिए आप लिखा है जी, छोटी आंत में जो भाग होते हैं वो कितने होते हैं, वो आपका जी पहला, ये क्या होगा, दूसरा, ऐसे मान लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा जी, ये क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा जी, ये तीसरा हो जाएगा ना। समझ में आया, इसके बारे में समझा। फिर बात, इसमें सबसे बड़ा भाग कौन है, इसमें सबसे बड़ा भाग कौन है, तो मैंने बोला जी कौन होगा जी, तीसरा। तीसरा क्या होता है, सबसे भाग माने ज्यादा होता है। दूसरी बात, इसमें होता है
चलिए, तो हमको लगता है कि आप सभी इतना समझ में आया होगा, लगभग छोटी आंत के बारे में हर एक चीज जो भी मैंने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा क्या होता है। चलिए अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक देख रहे हैं, ये आपको देखने से क्या लग रहा है, ऐसा क्या चीज है, ये देखने से आपको क्या लग रहा है बताइए। जिसको हम लोग क्या करते हैं जी, देखिए और इसमें ये बताइए क्या है, क्या जिसको हम लोग क्या करते हैं कि एक चीज हम लोग पीते हैं, अरे एक चीज पीते हैं जिसका नाम क्या होता है जी, हम लोग भी बोलते हैं शराब। शराब, अच्छा बोलिएगा, तो शराब को पीने से बता रहे हैं हमारा क्या चीज खराब होता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग जी लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, लीवर। ये जो लीवर होता है जी इसको बोलते हैं लीवर, या असली लीवर है ना, ऐसे दिखाई दे रहा है हमारे एथी में, इस वजह ऐसा हमारा स्थित रहता है, हमारे यहाँ पर रहता है। ठीक है, हमारे लीवर के बारे में बारे में तो कुछ नहीं, इसकी बात करें जी वजन, इसकी वजन कितना होता है, इसके वजन कितना होता है, तो हमारा कितना जी 1.5 kg होता है। कितना होता है, इसकी जो वजन होता है 1.5 kg ना। इसमें जो विभाजन होता है, विभाजन समझते हैं आप लोग, विभाजन समझते हैं, विभाजन मतलब होता है जी हमारे शरीर की कोशिकाएं 1 से 4 हो जाना, 2 हो जाना, है ना, तो विभाजन होता है, ये होता है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे ये हमारा क्या होता है जी, यहाँ पर हमारा लीवर होता है ना, ऐसे दिख रहे हैं आप सभी, ऐसे समझिए। तो इसके बारे में समझिएगा, लिखा है कि हमारे क्या बोलते हैं जी लीवर, लिखा है कि यह क्या होते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, देखा होता ग्रंथि होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो बोलेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, यही होती है। इसके अलावा क्या होता है हमारा, देखिए इसके अलावा क्या होता है, इसकी वजन कितना होता है, इसके वजन कितना होता है, तो आपका क्या होता है लगभग 1.5 kg इसकी क्या होता है वजन होता है। इसके अलावा क्या होता है, इसमें देखिएगा पित्त बनता है ना, जो क्या होता है देखिए बोला जाएगा, यहाँ लिखा है जी इसमें बनता है, और क्या होता है यकृत में क्या होता है, यकृत कोशिकाओं से क्या होता है, यकृत कोशिकाओं से क्या होता है, एक का पित्त का स्राव होता है। ऐसे में पित्त क्या है जी, लिखा है जी पित्त क्या होता है, थैले जैसी रचना में क्या होता है, जमा होता है। पित्त क्या होता है हमारे, क्या होता है थैले जैसी रचना में क्या होता है, जमा होता है, और उसे क्या बोलते हैं हम लोग जी पित्ताशय बोलते हैं। ऐसे में पित्ताशय होता है। तो रही बात इस हमारे लिवर में, इस हमारे लिवर में क्या होता है जी, एक कोई भी क्या होता है एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है ना, तो क्या लिखा है जी इस एंजाइम का, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। ऐसे में इतना, तो ये बात क्या होता है, पित्त क्या करता है, इसका जो काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, तो लिखा होता है अम्लीय कायम को क्या करता है जी, अम्लीयता को नष्ट करके बनाता है, क्षारीय बनाता है। क्योंकि जितना भी क्या होता है मीठा चीज आप लोग खाते हैं, मीठा चीज क्या होता है जी फास्ट पचता नहीं, इसलिए क्या करता है जी जितने जो मीठा चीज होता है उसका बना तीखा बनाता है, उस पर फिर उसको पचाता है। ऐसे में ये प्रक्रियाएं चल रहती है। अब पढ़ना जी अग्नाशय, अग्नाशय को देख लीजिए, अग्नाशय होता क्या, कहां पर होता है समझिए। देखो जी अग्नाशय नहीं है, यहाँ पर अग्नाशय आपको ला देगा ना, पढ़ा देगा ना, चल आपको अग्नाशय ला देंगे समझ जाएंगे। देखिए इतना समझ ना जी अग्नाशय, अग्नाशय को मैं समझा दूं जी, देखियो इसमें अग्नाशय आपको दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन हाँ आपको प्रयास करना है समझना कर, इसमें चलाने के बाद में चले यहाँ पर ये इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं, इसके अंदर वाला वो जो भाग होता है वो आपको क्या होता है, अपना पेट होता है, मांस होता है। इसको जो बीच वाला जो भाग देख रहे हैं, वाला जो बीच वाला भाग इसको बोलते हैं जी अग्नाशय। इसको क्या बोलते हैं जी अग्नाशय। तो अग्नाशय के बारे में समझ लीजिए, छोटा चीज बात है, यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए देखिए लिखा है कि आमाशय के नीचे यानी पेट के नीचे, हमारे पेट के नीचे क्या पाया जाता है जी, यह पाया जाता है, जानते हैं सही बात है, आप पाया जाता है पेट के नीचे पाया जाता है। अगर बात करें इसकी रंग की बात करें, इसकी रंग के बात करते कैसा होता है, पर हल्का पीला होता है, कहता पीला लेकर कितना होता है, ये कैसा होता है, इस रंग कैसा होता है जी पीला होता है। तो ये बात इसमें एंजाइम भी होते हैं,
जिसमें क्या होता है जी, एंजाइम भी होते हैं। इसके जो एंजाइम होता है उसका काम ना क्या होता है, देखिए इसमें अब क्या होता है जी, ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है, और क्या होता है, लाइपेज भी होता है, लाइपेज भी होता है। क्या होता है, एंजाइम पाए जाते हैं हमारे अमाशय माने किसमें जी, तो हमारे क्या होगा जी, अग्न्याशय में। समझिए। चल अब आता है यहाँ पर छोटी आंत, इसको अच्छी तरह समझिएगा। छोटी आंत क्या होता है, नहीं बड़ी आंत, सॉरी बड़ी आंत। देखो जी, ये हमारा क्या होगा, बड़ी आंत होता है। जिससे कि हमारे ये आदमी देख रहे हैं, इस आदमी में क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे करके क्या होता है जी, हमारा जो बड़ी आंत होता है इसमें। देखिए अब बड़ी आंत में क्या होता है, समझिएगा कैसे। देखो ये हमारा क्या हो गया, बड़ी आंत होता है। अब सुनिएगा, जो बड़ी आंत में क्या होता है, इसमें तो घाव भी वाला होता है, ये बड़ी आंत होता है। देखिए अगर इसके नाम देखिएगा, इससे हम लोग इसका नाम सुनिए, इसका नाम क्या होता है जी, गुद्दा द्वार बोलते हैं, गुद्दा द्वार, गुद्दा द्वार, इसे बोलते हैं गुद्दा द्वार। इसका मैं नाम बताऊं जी, ये जो उंगली जिस तरह से दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं परिशेषिका, परिशेषिका। ऐसे में इसे बोलते हैं जी परिशेषिका बोलते हैं। तो ये क्या होता है, परिशेषिका होता है। ये जो परिशेषिका जो होता है उसको अपेंडिक्स बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, इंग्लिश में बोलते हैं अपेंडिक्स। ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिशेषिका हिंदी में। अब सुनिएगा इसका काम क्या होता है, कैसे, इसमें क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। इसका भी जो भाग का होता है, लगभग 2 भाग होता है। इसकी भाग कितना होता है जी, इसकी भाग 2 होता है ना, इसका भाग कितना होता है जी, 2 होता है ना। जिसका पहला का नाम क्या होता है जी, इसका नाम होता है जी कोलन, क्या बोलता है जी, कोलन। और तो पहला का नाम हो गया, और दूसरा नाम क्या होगा, दूसरा नाम होता है क्या, तो आपको जी रेक्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, मलाशय। क्या बोलता है, रेक्टम बोलिए चाहे मलाशय बोलिए, ये पाया जाता है। समझ में इतना बेहतर तरीका से। चलिए आया इसके बारे में, तो आगे पढ़ लेते हैं जी। देखिए लिखा कि छोटी आंत होता है, बड़ी आंत होता है। तो जो बड़ी आंत क्या होता है, लगभग 2 भागों में बटा होता है। जिसमें क्या होता है आपका जी, इसी को बोलते हैं आपका कोलन बोलते हैं, और ये क्या होता है जी, मलाशय होता है। 2 भाग होता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर पूछ देखना ध्यान से, ये मान लीजिए क्या है जी, एक नली है, ये भी क्या है, एक नली है ना। तो इसमें से कहा जा रहा है जी, इसमें भोजन जा रहा है ना, इसमें से मतलब इसमें भोजन जा रहा है। तो यहाँ पर ज्वाइंट है कि नहीं, ज्वाइंट है, यहाँ पर खाली स्थान है नहीं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग जी, उसे बोलते हैं जी सिक्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, सिक्कम। ऐसे में तो बोला जाएगा, आप लिखा के छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर क्या होता है, एक नली होती है। क्या होता है जी, एक नली होती है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं जी, सिक्कम कहा जाता है। और इसी सिक्कम के शीर्ष पर माने शीर्ष के ऊपर है ना, यानी देख रहे हैं यहाँ पर, एसी के ऊपर का, शीर्ष के ऊपर क्या होता है, अंगुली जिससे क्या रचना होती है, जिससे क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिशेषिका बोलते हैं। जो क्या होता है, इसके अंगुली से रचना होती है, जिससे क्या बोलता है जी, अपेंडिक्स कहते हैं। यह जो अपेंडिक्स का होता है, हमारे आहार नाल में कोई काम होता करता नहीं, कोई भी काम नहीं करता हमारे आहार नाल में, कोई भी नाम काम करता है। देखिए आपका ऐसा कोई काम होता नहीं, ऐसा कोई काम होता नहीं है, तो क्या होता है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं जी, अवशेषी अंग हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवशेषीय। हमारे शरीर में क्या होता है जी, ऐसा कोई भी अंग हो जिसमें क्या होता है, कार्य नहीं होता है। क्या होता है जी, कार्य नहीं करता है, ये सही हमारे शरीर में, उसे बोलते हैं अवशेषी अंग बोलते हैं, है ना। समझ में। चल इसके अलावा क्या होता है जी, और देख रहे हैं इसको, हमारे इलियम जानते हैं, छोटे भाग होता है। तो क्या होता है, इलियम के द्वारा क्या होता है, जल भी क्या होता है, अवशोषण होता है। ऐसे क्या होता है जी, अपना दिखा अपचा भोजन, अपच समझते हैं, अपच माने भोजन पचता होता माने खराब पदार्थ, वो क्या होता है, अपचा भोजन क्या होता है, हमारे रेक्टम में क्या होता है, जमा हो जाता है। और इसके अलावा क्या होता है, जहां पर क्या होता है, समय समय क्या होता है, बाहर निकलता रहता है ना। तो लगभग ऐसे होता है लगभग बड़ी आंत के बारे में। तो हमको लगता है आप सभी को इतना बढ़िया से समझ में आया होगा। तो मिलेगा बहुत बबुआ नेक्स्ट क्लास में, और मिलने के लिए बेहतर तरीके से आगे पढ़ेंगे, है ना। तो बेहतर चल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।